तो एक चीफ मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है, जो कद है बिहार में, उनको सुरक्षा चाहिए, इसके लिए प्रावधान है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है बिहार के और एक बेटी इनका राज्यसभा में है। उनको जो है तो कोई भीख नहीं मांगते, कोई यहाँ अलग से मकान नहीं है, अपनी माँ के मकान में रहते हैं। लालू जी को अलग से मकान नहीं है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और 2005 में लालू जी ने या राबड़ी जी ने पिटीशन नहीं दिया था कि 10 सर्कुलर रोड हमको आवंटित कीजिए। तो सरकार के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जनता की नज़र में आज भी नायक और महानायक और एक योद्धा के रूप में उनको लोग मानते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर जोरदार हमला भी किया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो सुरक्षा दी गई है वह कोई कृपा नहीं किए हैं, वो कैपेबल हैं इस सुरक्षा के लिए। मंगनी लाल मंडल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बंगले के लिए कैपेबल हैं। इस पूरे मसले को लेकर आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सम्राट चौधरी के ऊपर जोरदार निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है मंगनी लाल मंडल ने, आप खुद सुनिए। उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो जाकर के आप लोग पत्रकार देख लीजिए कितने लोग हैं। आज 10 दिनों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही उनके आवास पर बिना कहे पार्टी के निर्णय पर कि हम सुरक्षा करेंगे अपनी नेता का, और जो मानक है, पैरामीटर है, वो पैरामीटर के लिए राबड़ी देवी जी एक चीफ मिनिस्टर है और सदन में प्रतिपक्ष की नेता है। तो एक चीफ मिनिस्टर और प्रतिपक्ष की नेता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है, जो कद है बिहार में, उनको सुरक्षा चाहिए, इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए मानक है। तेजस्वी जी को भी सुरक्षा चाहिए क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको पहले ही घटा दिया गया है, इधर और घटाया है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है बिहार के और एक बेटी इनका राज्यसभा में है। उनको जो है तो कोई भीख नहीं मांगते, कहा नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में, जो एमपी एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, बड़ा ओहदा भी नहीं है, जिनको कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। श्रृंगार के लिए, सम्मान के लिए ऐसे लोगों को ये सरकार 20 सालों से सुरक्षा देती आ रही है, रिकॉर्ड है। तो झूठ बोल करके सारी सच्चाई को, जो बात है, उसको दबाया नहीं जा सकता है। एक और अनर्गल बात कही गई है कि अति पिछड़ा की सुरक्षा करेंगे कि हम इस परिवार को सुरक्षित करेंगे। लालू जी दिल्ली जाते हैं तो मीसा के डेरा पर निवास करते हैं क्योंकि बेटी उनकी राज्यसभा है, राज्यसभा में इंटैक्टिव है उनके डेरा की। बहुत लोग तो राज्यसभा पहुंच गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं। जेडीयू के और बीजेपी के बड़ा मकान यहाँ रखे हुए हैं और दिल्ली में भी मकान उनको है। मीसा को यहाँ अलग से मकान नहीं है, अपनी माँ के मकान में रहते हैं। लालू जी को अलग से मकान नहीं है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और 2005 में लालू जी ने या राबड़ी जी ने पिटीशन नहीं दिया था कि 10 सर्कुलर रोड हमको आवंटित कीजिए, इंटैक्टिव थे मकान की, वो किया। और आज अति पिछड़ा का नाम लेकर के लालू जी को काउंटर करना चाहते हैं। अति पिछड़ा के लोग समझते हैं
60-70 घटनाएं घटी है बलात्कार की जब से ये सरकार बनी है नीतीश टू सम्राट चौधरी। महिलाओं की, अबोध बालाओं की, लड़कियों की, जिनके साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उनकी हत्या हुई, वे सभी की सभी अति पिछड़ा और दलित वर्ग से आती है। तो झूठा आप आंसू बहाते हैं, ये झूठे आंसू है। अति पिछड़ा का सम्मान किसी ने दिया इस प्रदेश में तो कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव जी। अब तक ये 50-60 घटनाएं जो घटी है, और कल भी ये घटना घटी है 5 साल की बच्ची के साथ इसी बिहार में। बहुत अपराधी, हत्यारा, बलात्कार करने वाले लोग भागे हुए हैं और प्रपंच करती सरकार में जब किसी अति पिछड़ा और दलित के साथ घटना घटती है ऐसी, तो एफआईआर को बदला जाता है, प्रभावहीन किया जाता है एफआईआर को। तो ये अति पिछड़ा का नाम लेकर के हम सुरक्षा देंगे, तो कहाँ सुरक्षा अति पिछड़ा की है? बलात्कार हो रहा उनकी बच्चों के साथ, 4 साल, 5 साल, 7 साल बच्चों के साथ, 10 साल, 12 साल नाबालिग लड़कियों के साथ, 15 साल की, किसी की सजा नहीं हुई है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुर्सी की ऊंचाई से उस समय तक उनको माना जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है जब तक कुर्सी रहती है। कुर्सी चली जाने के बाद कद घट जाता है। लालू प्रसाद यादव जी की कुर्सी चली गई, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में जिस रूप में उनकी ख्याति है, आज कुर्सी पर नहीं है तो उनकी यादें है और एक महानायक की छवि होगी। पार्टी को इस सब का रिकॉर्ड है, लेकिन ये झूठी बात बोल रहे हैं कि समाज में एक बेमनस पैदा हो। ये बेमनस पैदा नहीं हो, सामाजिक आधार पर गोलबंद करने का प्रयास जो बीजेपी और जेडीयू या एनडीए का है वो नहीं संभव है। अब जनता समझ गई 20-21 वर्षों में कि हमको ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए ने एमएलए, एमपी, एमएलसी एनेक्शन 1 का बनाया होगा दलित में, नेता नहीं पैदा किया है। नेता की संभावना को, अति पिछड़ा के नेता की संभावना को, अति पिछड़ा दलित के नेता की संभावना को समाप्त किया है। लेकिन जिसके मुंह में बोली नहीं है, ऐसे लोगों को हाउस में, विधान परिषद में, एमएलए में, चाहे मिनिस्टर में भेजा गया है। तो इसीलिए यही बात हमको कहनी है, राबड़ी देवी जी पर, लालू जी पर, तेजस्वी जी पर कोई उपकार सरकार नहीं कर रही है। हकदार हैं, मकान के हकदार हैं, सुरक्षा के हकदार हैं, नेता के कद के हिसाब से भी, व्यक्तित्व के हिसाब से ही, और जो सम्मान और मान प्रतिष्ठा है लालू यादव के, इसी राबड़ी जी का, उस हिसाब से। इसीलिए अनर्गल बयान देना बंद करें, और नहीं तो सूची बना करके कोर्ट में जाएंगे। कितने लोग मकान कब्जा किए हुए हैं और कितने लोग सुरक्षा लिए हुए हैं। सुरक्षा दियो जो इंटाइटल नहीं है, मानक के खिलाफ, इंटाइटलमेंट के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ सुरक्षा पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खलनायक कहा तो सरकार के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जनता की नज़र में आज भी नायक और महानायक और एक योद्धा के रूप में उनको लोग मानते हैं। जिनके लिए लालू यादव पैदा हुए,
जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वे इनके दिल में हैं, उन लोगों के दिल में हैं जिनके वो नेता हैं। मैं समझता हूँ कि इसको मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ ऐसे बयान की। और जो सामाजिक न्याय के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग हैं, जो सम्मान से वंचित है, गरीब है, सताए हुए लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं, शोषित है, उनको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, साथ साथ उनको क्रोध हुआ है ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने ऐसी बातें कही।